अस्सलाम वालेकुम फेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये इस चैनल पे दूसरा ट्रैवल व्लॉग है मेरा। पहला टिला जोगियाँ था पिछले साल, सेम कंपनी के साथ। आज की डेस्टिनेशन है खबेकी लेक, सोन वैली में है ये, ज़िला खुशाब। और सोन वैली में ये दूसरी बड़ी लेक है। पहली लेक जो है बड़ी, सबसे बड़ी लेक है उछाली लेक। ये दोनों करीब करीब हैं, तकरीबन 300 किलोमीटर है, 7 से 8 घंटे लगेंगे। रूट पिछली दफ़ा जब हम उछाली लेक गए थे, वो मैंने ट्रैवल किया हुआ एक दफ़ा, तो वो शेखुपुरा पिंडी भटिया रूट था, बहुत बुरा था। और अभी अपडेट के मुताबिक अभी तक वो वैसा ही है। तो इस दफ़ा हम शेखुपुरा से फैसलाबाद वाली रोड लेंगे और फैसलाबाद से आगे खुशाब और खुशाब से नौशहरा से खबेकी। तो अभी हम फ्यूल अप करना है, वहाँ जाके बात होती है। अब हम फ्यूल अप करके लाहौर से निकल पड़े हैं। 10:15 हो रहे हैं। 27 तारीख है मार्च की। हमारे साथ जो आज हमें कंपनी कर रहे हैं वो हैं अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की वाइफ हैं, एक बाइक पे GS 150 पे, और साथ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और छोटी सिस्टर है YBR पे, वो मेरे पीछे हैं। टेम्परेचर इस वक्त 28 डिग्री है। और हमने जो वेदर फोरकास्ट चेक की है खबेकी की, सोन वैली की, वो भी सेम लाहौर जैसा मौसम है। रातें भी लाहौर जैसी हैं और दोपहर भी लाहौर जैसी है। लेट्स सी। मैं कुछ आपको सोन वैली और खबेकी लेक, उछाली लेक, कन्हाटी गार्डन्स के बारे में कुछ बता दूं। ये करीब करीब डेस्टिनेशन हैं, सोन वैली में ही आती हैं। आबशार है कन्हाटी गार्डन्स की और खबेकी लेक। इन लेक्स में जो ख़ास बात है वो है कि साइबेरिया से आने वाली जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनकी सबसे बड़ी सेंचुरी है, वो यहाँ पे आती हैं और गर्मियों से पहले निकल जाती हैं। गाड़ियों के लिए तो ये 1 डे ट्रिप हो सकता है। खबेकी लेक, उछाली लेक, कन्हाटी गार्डन्स 1 डे जाना आना हो सकता है। बाइक्स के ऊपर 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि मोटरवे पे एक्सेस नहीं है और दूसरे रास्ते वो काफ़ी ज़्यादा दूर यानी आप कह लें कि वाया लंबा पड़ता है, और सड़क की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए बाइक पे ये 1 डे ट्रिप नहीं हो सकता। एक उछाली लेक हमने 1 डे में की थी, 600 किलोमीटर आना जाना था, और वो नॉट रिकमेंडेड है। आई डोंट नो, करते हैं लोग, हमने भी किया हुआ है। मैंने और अब्दुल्ला ने, जब मैंने YBR नई ली थी तो मैं सबसे पहला मेरा ट्रिप जो था ना वो उछाली लेक का था। फरवरी में गए थे। अब हम तकरीबन 2 महीने लेट जा रहे हैं। उछाली लेक भी हम टच करेंगे लेकिन वो कल। इसके अलावा सोन वैली में एक और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है केसर टॉप, और इस पर एक्सेस जो है ना वो थोड़ी सी प्रोहिबिटेड है और परमिशन के साथ आपको इजाज़त मिलती है। ऊपर बेस है, एयर बेस है, और मैंने ट्राई की थी, मेरे कांटेक्ट थे तो, लेकिन वो कोरोना की वजह से ये 3rd वेव इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, तो वो जो है वो किसी किस्म का भी गेस्ट्स को, ख़ास तौर पे लाहौर से आने वालों को, वो वेलकम नहीं कर रहे। और तो लॉजिकल रीज़न भी है। 75 किलोमीटर हो गए हैं और हमें अभी 1 घंटा 40 मिनट हुए चलते हुए। बीच में हमने आधे घंटे की ब्रेक ली है। सड़क ये बहुत बेहतर है। शेखुपुरा से पिंडी भटिया वाली सड़क वो डिज़ास्टर है बहुत बड़ा, और मोटरवे साथ साथ चलती है, छोटा पड़ता है वो किलोमीटर्स के हिसाब से, लेकिन सड़क की कंडीशन जो है ना वो ये वाली बेहतर है। लाहौर से जिन लोगों ने सोन वैली को मोटरसाइकिल के ऊपर अटेम्प्ट करना है, विज़िट करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये शेखुपुरा से फैसलाबाद वाला रोड लें।
जी वो हमने शेखुपुरा फैसलाबाद वाली रोड छोड़ दी है, राइट हो गए हैं चक झुमरा की तरफ। आगे जाके फिर हमने लेफ़्ट होना है। 2 किलोमीटर ये सड़क है। वो 2 किलोमीटर का पैच था, बहुत ख़राब था। आगे से फिर एक पेट्रोल पंप आया लेफ़्ट साइड में बड़ा, वहाँ से फिर हम लेफ़्ट हो गए हैं। और अभी ये 5 किलोमीटर का ये पैच है, ये ठीक है, सिंगल रोड है, लेकिन रोड की कंडीशन जो है वो काबिल बर्दाश्त है। रात को ये ख़तरनाक हो सकती है, इधर उधर से जानवर आ सकते हैं। जब से हम शेखुपुरा फैसलाबाद रोड छोड़ी है और उसके बाद से चिन्योट क्रॉस करने के बाद अब जाके ये सड़क सही पाई है, जिसके ऊपर हमारी स्पीड 70-80 के करीब गई है। और इस सड़क पे हम 50 किलोमीटर चलेंगे। और अभी हमें घर से निकले हुए तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं और अभी तक हमने 165 किलोमीटर ट्रैवल किया, जिसमें 1 घंटे की ब्रेक है। आधे घंटे की एक और आधे घंटे एक, टोटल 1 घंटे की ब्रेक। और 4 घंटे टोटल। अब चाय की तलाश है, सर दर्द शुरू हो गया। अभी पानी पीते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं। और ये मेरे ख्याल से ना ही दिखाता तो बेहतर। इस तरह की हरकतें नहीं करनी भाई। है रेस्टोरेंट। सरगोदा शहर आने वाला है। हम सरगोदा बाईपास नहीं लेंगे, सरगोदा में से गुजरेंगे ताकि इन ट्रकों से जो है ना थोड़ी जान छूट जाए। सड़क साफ़ हो गई है। बहुत चौड़ी सड़क है। सरगोदा में से गुजर रहे हैं जी। और टाइम हो गया है 4:05। किलोमीटर्स हो गए हैं 220 ओके। और रहते हैं 100। 2-2.5 घंटे और लगेंगे। 6 बजे तक हम उम्मीद करते हैं कि हम पहुंच जाएंगे। शायद कन्हाटी गार्डन हम सुबह ही करें। अभी हम खबेकी देख लेंगे। सनसेट हमें खबेकी भी नज़र आ जाए तो बड़ी बात है, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। अब्दुल्ला भाई आगे निकल गए हैं, अली भाई पीछे हैं। जी अली भाई, अब यार हद हो गई। ये यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे किन्नू हैं। आप रुक जाए, मैं अब्दुल्ला को रोकता हूँ आगे जाके। आप ले लें यहाँ से, ठीक है, लेफ़्ट साइड से। ठीक है, मैं अब्दुल्ला को रोकता हूँ आगे जाके। हम फिर आगे लेफ़्ट साइड पे रुके हुए होंगे, ठीक है। अली भाई पीछे किन्नू के लिए रुके हैं। हमसे बोले दर्जन केले भी ले लें। दर्जन केले? दर्जन केले भी ले लीजिएगा अली भाई। ओके ओके गुड। ये हम शाहपुर क्रॉस कर गए। आगे खुशाब सिटी आएगी,
खुशाब सिटी से दो रास्ते हैं, खुशाब केसर रोड है और एक सरगोदा रोड है। तो हमें गूगल ने खुशाब केसर के बजाय दूसरा रूट बताया, सरगोदा रोड वाला, लेकिन हमने खुशाब केसर रूट ही लेंगे। वो है 72 किलोमीटर्स, 70 किलोमीटर्स और दूसरा 72 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का फ़र्क था। तो अभी हमने लोकल से पूछा, उन्होंने कहा खुशाब से केसर वाली रोड जो है वो ठीक है। खुशाब से हमने खुशाब केसर रोड ले ली है। ये नई रोड लग रही है। जब 2 साल पहले जब मैं आया था तो ये इस पर बजरी और इस पर यानी काम हो रहा था उस वक्त, यानी ये प्रोजेक्ट स्टार्टेड था और अब ये कंप्लीटेड है। और टेम्परेचर पीछे 32 33 था, अब 34 है। इन पहाड़ों को हमने, ये छोटा सा एक पहाड़ी सिलसिला है, इसको हमने क्रॉस करना है और फिर हम उस साइड पे एक नौशहरा छोटी सी सिटी है, कस्बा है, वहाँ पे कुछ आबादी है, एक आध रेस्ट हाउस वगैरह भी मिल जाता है। वहाँ से हम राइट होंगे तो हमें वो ले जाएगी खबेकी की तरफ। अगर आप मोटरवे से आते हैं गाड़ी पर तो आप उस साइड से एंटर होते हैं, सालम इंटरचेंज से आ जाएँ, कलर कार से आ जाएँ तो आप उस साइड से एंटर होंगे और पहले आपके राइट साइड पे खबेकी और कनाटी गार्डन्स आएंगे, उसके बाद आगे उछाली आएगी राइट साइड पे और फिर आगे स्केसर जो है इस पहाड़ी सिलसिले का सबसे ऊंचा पहाड़ है। उसकी हाइट तकरीबन 5000, मेरे ख्याल से स्केसर टॉप की जो हाइट है वो अराउंड 5000 फीट है और उस पर बर्फ़ भी पड़ती है सर्दियों में। 5:15 हो गए हैं और हमें निकले हुए 7 घंटे हो गए हैं पूरे और 275 किलोमीटर हमारा ट्रैवल है अभी तक का। 70-80 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं और अब्दुल्ला तो खैर शूटर हो गया। हमें ये सफ़र थोड़ा सा थका रहा है इसने, क्योंकि बीच में पैचेज आए, वरना जीटी रोड पे हम 300 किलोमीटर बड़े इजीली एक स्टॉप के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कम से कम 4-5 स्टॉप लेने पड़े हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकते हैं, ये पॉइंट है सही वाला। हाँ ये पॉइंट है सही वाला, मैं तो यहीं रुकने लगा हूँ। यहाँ बैठते हैं साइड पे।
मैं छोड़ूंगी ऐसे रुका हूँ। वैसे यकीन माने वो रोड हमारे लिए बनी है, ताज़ी ताज़ी। हाँ, अभी पेंट हो रहा है उसके ऊपर। तुम याद है ना, वही रोड थी जिसके ऊपर बजरी डली हुई थी। और और मैं सोच रहा हूँ अब आगे बनी है। हाँ, 2 साल बाद। 2 साल हो गए? श्योर? यस। हाँ, डर भी थी तब मेरे पास नहीं आई थी। तुम्हारा डर भी आई थी, मैंने ये नई नहीं ली थी। किनू निकालो यार, किनू खाएं। काफ़ी निकालो। टाइम हो गया है 6:30, 6:36। ट्रैवल जो डिस्टेंस अभी हम तक किया है वो है 299, 300 किलोमीटर्स हो गया। हमने खुशाब का जो हम नौशहरा में पहुंच गए हैं और अब नौशहरा से अब 26 किलोमीटर रह गया है और खबेकी लेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खबेकी रिज़ॉर्ट PTDC। ये हमारा रिज़ॉर्ट था। अंदर बुकिंग पूरी थी। हमसे यही बात हुई थी कि अगर रूम मिल गए, रूम की इनकी कोई टेंटेटिव बुकिंग पहले से थी, तो उन्होंने कहा अगर वो लोग चेकआउट कर गए तो आपको दे देंगे, वरना आपके लिए कैंप होंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, बोर्ड वॉक, बोटिंग, साइकिलिंग का भी कोई चार्जेस हैं, रेंट पे मिल जाती हैं। टक शॉप, चिल्ड्रन प्ले एरिया भी है, टॉयलेट्स भी हैं और बर्ड वाचिंग टावर है। और ये मेरे पीछे आपको ये रिजॉर्ट का पूरा व्यू नज़र आ रहा है। ये कैंप्स हैं, ये सेटअप है। 2 कमरे हैं सिर्फ इनके पास और 2 कमरों में टोटल 5 लोग रुक सकते हैं। 2500 जो हैं वो एक कमरे के चार्जेस हैं, प्लस 500 मैट्रेस के। आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी अवेलेबिलिटी पे कॉल करके। नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इनको कॉल कर लें और अगर अवेलेबिलिटी हुई तो फिर आपको कुछ अमाउंट जो है वो इनके नंबर्स होंगे वो आपको भेजने पड़ेंगे और बाकी फिर 50% जो है वो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप फिर पे करेंगे। और टेंट्स का जो है वो क्या था, हाँ 1000 जो है पर पर्सन चार्जेस हैं। आप अगर 3 लोग हैं, 3 टेंट लगा लें, 1000 रुपये लगेगा। कल हम यहाँ कितने बजे पहुँचे हैं? मगरिब के बाद पहुँचे हैं, तो वो ऑब्वियसली 7:30 हो रहे होंगे। और 7:30 बजे हम पहुँचे तो अंधेरा था हमें, बस फिर हम यहाँ पे सेटअप वगैरह किया कैंप। लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम है। जो इसके अलावा जो कन्हाटी गार्डन्स में PTDC रिज़ॉर्ट है वहाँ पे लाइटिंग नहीं है। वहाँ पे जनरेटर्स चलते हैं और जनरेटर्स वाला सेटअप है, तो वो रात को बंद कर देते हैं। ये एक चीज़ डेवलप हुई है जिसके अंदर ये सारा का सारा वो वहाँ तक ब्रॉड वॉक उन्होंने बनाई हुई है और लाइटिंग होती है रात को इसके बड़ी खूबसूरत। और खाना अच्छा है, रेट अच्छे हैं और चाय बहुत बेहतरीन है। तो 16 डिग्रीज़ जो हैं वो बड़ा मुनासिब था रात को। ठंड ही रही है और ज़्यादा ठंड नहीं थी। टी-शर्ट में ही अपना एक रज़ाई उन्होंने दे दी। कैंप्स बिल्कुल नए हैं, जैसे कहते हैं वेल मेंटेन्ड है और इनके ऊपर सुबह उठें तो उस पर हल्का हल्का कोहरा जैसे गिरा हुआ था। तो ये टोटल इस ट्रिप का है। अभी हमने कन्हाटी गार्डन जाना है और उसके बाद उछाली को टच करना है। वापसी का फिर हमने प्लान करना है कि जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से जाएं या फिर हम कटास राज वाले रास्ते से होते हुए जाएं। सूरज पूरा आ गया है बाहर और आपको बाकी सामने की तरफ ये झील है खबेकी। यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फील हुई है। पिछले लास्ट वीक जो बारिश हुई थी पंजाब में भी हुई थी, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बर्फ़बारी भी थोड़ी सी हुई है, तो ये उसकी वजह से इतना यहाँ तक जो है ना ये आपके बैंक तक आ गया है पानी। जहाँ पे आपको सामने बोट्स नज़र आ रही हैं यूजुअली वहाँ तक जो है वो यानी ये लैंड होता था, आगे पानी होता था। तो ये है जी
बोर्ड वॉक, पूरा व्यू बोर्ड वॉक का। ये इस तरफ को इसका बोर्ड लगा हुआ है जो बोटिंग का, लेकिन बोटिंग हो उस तरफ रही है। पहले यहाँ पे इन्होंने इस एंड पे करने का प्लान किया था, लेकिन जो है वो किसी वजह से उस तरफ शिफ्ट हो गई है। इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये रेड स्वान्स हैं, ये भी यहाँ पर आते हैं। और जो मैंने पूछा था किन महीनों में होते हैं, वो कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड जो साइबेरिया से आती हैं वो यहाँ पर, और झालर जो लेक है उस पे आती हैं। जी 10:06 हो गए, 26 डिग्री टेम्परेचर है और हम खबेकी TDCP खबेकी रिज़ॉर्ट से निकल रहे हैं और कन्हाटी गार्डन्स की तरफ। ये आपको बोर्ड इधर से भी नज़र आ रहा है और सामने भी वो लगा हुआ है, वो आपने यहाँ से लेफ़्ट जाना। अगर आप मोटरवे से आते हैं तो आप उधर साइड से आएंगे और आपने राइट होना है, अगर आप इधर से आते हैं तो आपने लेफ़्ट होना है। नेविगेशन लगा लिया, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। लेफ्ट साइड पे लेक का व्यू आ रहा है। अब हमारा 21 मिनट्स का रास्ता बता रहा है और 9.7 किलोमीटर्स। हमने भी 3 किलोमीटर किए हैं वहाँ से, तो 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद आपका, यानी जब आप वहाँ से निकलते हैं खबेकी से, तो 4 किलोमीटर के बाद आपने लेफ़्ट होना है। ये टर्न है। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Welcome to Kanhati. Yeah.
टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। मना है खिलाफ वर्जी और 550। TDCP कन्हाटी गार्डन टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। वाटरफॉल है, कैंपिंग साइट, बॉनफायर, टक शॉप, चिल्ड्रन प्ले एरिया, फ्रूट ऑर्चर्ड, वाइल्ड फायर, रेस्ट हाउस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, मॉस्क, हाइकिंग ट्रैक एंड व्यू पॉइंट, पार्किंग फैसिलिटी, टॉयलेट्स। जी अब्दुल्ला चले। ये क्या चीज़ है? ना 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 ना, पीछे जुर्माना लिखा हुआ। हाँ, फल और फूल तोड़ने 5000 जुर्माना है। बड़ा महंगी है बेटू पार्क। TDCP रेस्ट हाउस, जनरेटर चल रहा है। पूछ लें, जाके पूछ लें उनसे को हमने आबशार की तरफ जाना है। ओके, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। भाई बहुत मुश्किल आगे, ध्यान से आना डबल सवारी पे, ठीक है? पीछे वजन रखना ज़रा। आबशार हाँ, नहीं ठीक है, इधर खड़ी कर देते हैं। अब आप सुनते हैं कि वो शॉपर खुला होता है उसकी डेट। ये हम जो आबशार है, यार हाँ सही आ रहे हैं, वीडियो बन रही है। अच्छा भी ऊपर से आबशार आ रही है, पानी बहुत अमेजिंग है। इस पुल से आए हैं, ऊपर से थोड़ा सा मेरे ख्याल से 2 मिनट की वॉक है नीचे। ऊपर चाय का भी ढाबा है, चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, और मोटरसाइकिल ऊपर खड़ी करी और वहाँ से हम यहाँ पे इस साइड पे आ गए। और ये भी है। So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break, while the grass grows underneath my feet.
hello, 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 yeah. Now I'm running out of so long. मैंने उससे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ की हुई थी क्योंकि रास्ता एक जैसा था, तो मुझे जिस तरह ये व्यू नज़र आया मैंने कहा चलें कनाटी गार्डन से वापसी पे ये व्यू आपको नज़र आएगा लेक का, जो कि जाते हुए हमें नज़र नहीं आया। लश ग्रीन, गाड़ी लेके गए हैं, मोटरसाइकिलें लेके गए हैं लोग। यहाँ पे तो कहीं लिखा हुआ था कि गाड़ी वगैरह लेके जाना मना है, अब देखता हूँ जाके। राइट हो जाए, अलाउड है भाई। अस्सलाम वालेकुम। You grew old in suburbia, where pretty demons never show, shifting shapes in millenniums, but you're okay. I don't have the pieces of your home, buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. ओके, ये बेसिकली सारा इलाके का सीवरेज का पानी, ड्रेनेज और बारिश का रिजर्वायर। तो ये मेरे ख्याल से 95 में बनी थी, जहाँ तक मुझे याद है। बोटिंग का सेटअप नज़र आ रहा है। ओके, ये देखें ना, ये चार साइडों से बंद है, तो ये बेसिकली सारा पानी इस जगह से इकट्ठा हो गया इसके अंदर। नाइस।